नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में बहुत ज़्यादा सुरक्षित तरीके से होंगे। तो दोस्तों, इस समय ठंड का कहर जो है बहुत ज़्यादा है, खासकर हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कहर बरसाने वाली ठंड ही हो रही है। और ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, काम तो हम हाउसवाइफ के रुकने वाले नहीं हैं। और आज इस बारामदे की करना है लिपाई पुताई, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लिपाई पुताई नहीं हुई है। 15-20 दिन तो बारिश का ही मौसम था, उसमें भी नहीं हुई और उसके पहले भी यहाँ पुताई नहीं हो पाई थी। तो आज मैंने सोचा चलो इसकी लिपाई पुताई करके थोड़ा सा इसको चमका देते हैं। तो मैं आ गई थी चूने की बाल्टी को लेकर यहाँ पर, और सबसे पहले हम लोग करेंगे चूने की पुताई, क्योंकि हमारे यहाँ ना बगैर पुताई करे दीवार में बगैर पुताई करे, यानी ये बिना ढेग डाले हमारे यहाँ लिपाई बहुत कम ही होती है। आपने देखा ही होगा कि मैं बगैर चूना की पुताई करे बगैर लिपाई नहीं करती हूँ। तो ये हमारे यहाँ सभी जगह इसी तरह से लिपाई पुताई की जाती है। तो मैं आ गई थी यहाँ पर, पहले चूने की पुताई करूँगी, फिर लिपाई करूँगी और डालूँगी थोड़ी सी लाल मिट्टी, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ जो गोबर है ना वो बहुत ज़्यादा हरा वाला नहीं हो रहा है। तो अब वो नहीं डालूँगी, गोबर मतलब पेवर गोबर डाल के लिपाई नहीं करेंगे, लाल मिट्टी डाल देंगे। और लाल मिट्टी मेरे पास थोड़ी सी ही है, और हमारी शबनम बहन बता रही थी कि उनके यहाँ जो लाल मिट्टी यानी गेरू है वो 10 रुपये किलो मिलती, पर हमारे यहाँ 20 रुपये किलो मिलती है। और थोड़ी सी मुझे बुलवा के रखना है 2-4 किलो, क्योंकि जब तक यहाँ पर है तो लिपाई पुताई का काम तो होगा ही। और कल के ब्लॉग में बहुत सारी सिस्टरों ने, वैसे सभी सिस्टरों ने मुझे घर के लिए बहुत अच्छा कमेंट किया है। उसके लिए मैं आप लोग को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कमेंट किया है। और बस आप लोगों का आशीर्वाद, बड़ी बहनों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा काम पूरा हो जाए घर का। और देखते हैं कब तक शिफ्टिंग होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है। और सबसे पहले तो खिड़की का काम चालू करवाना है, क्योंकि अब बेस डलवाना है, टाइल्स वगैरह का काम। तो जब 2-3 काम एक साथ होंगे तभी जाकर फरवरी या मार्च तक घर कंप्लीट होगा। और थोड़ा सा काम रुक कर भी हम लोग करवा रहे हैं, आपको बताया ही था मैंने। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से गोबर की लिपाई कर देते हैं। और इसमें मैंने गेरू डाली है, पर गेरू यहाँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, पर जब ये सूखा था थोड़ी देर बाद ना, तो यहाँ थोड़ा सा लाल लाल सा दिखने लगा था। तो चलिए यहाँ का हमारा काम शुरू हो गया। और बारामदे का जो हाल है ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, एकदम गड्ढे से हो गए थे। तो लिपाई कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ किसी भी प्रकार का गलत कमेंट मत करना। मेरी जो ये मैक्सी है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी है। ये मुझे जब मैंने ये वीडियो एडिट की है ना, तब मैंने देखा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। और कॉटन का कपड़ा तो वैसे भी श्रिंक होता ही है। और जब मैंने ये ख़रीदी थी तो ये बिल्कुल ज़मीन पर लग रही थी, और अब इतनी ज़्यादा एक हाथ ऊपर हो चुकी है। तो अब इसको नहीं पहनेंगे, अब दूसरी ही मैक्सी लेकर आएंगे तब पहनेंगे। तो ये देखिए गड्ढे कितने ज़्यादा हो चुके हैं। और बारामदे की लिपाई करना ज़रूरी भी हो जाता है हर 2-4 दिन में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चला फिरी होती है। और हम लोग बीच में यहाँ खाना भी खाते रहते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे अगल बगल से वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पीछे वाले घर में बड़ी मम्मी लोग बात कर रही थी, तो वहाँ से आवाज़ आ रही होगी। और ऐसा ही होता है कभी कभी, जब वॉइस ओवर करने बैठो ना तो कहीं ना कहीं से आवाज़ें आती ही रहती हैं। तो चलिए, अब मैं आ गई हूँ ऐसी जगह जहाँ से आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो चलिए, यहाँ पर होने लगी थी लिपाई, और पुताई तो हो ही गई है। और सुबह इस कड़ाके की ठंड में ना ये लिपाई पुताई का काम बहुत ज़्यादा अखरता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देने वाला है। पर कोशिश मेरी ये रहती है कि नहाने के पहले लिपाई का काम हो जाए ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नहाने के बाद ना लिपाई का काम बिल्कुल नहीं होता है। और ठंड तो हो ही रही है। और आप लोगों के यहाँ किस तरह की ठंड पड़ रही है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ठंड बहुत बेतहासा ठंड है। और आज का जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, समझ लीजिए कि हाड़ा गड़ा देने वाली ठंड पड़ रही है, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो। और ये देखिए, मैंने बताया था ना कि लाल मिट्टी मैंने डाली ही है इस पर, और यहाँ पर होने लगी थी इसकी लाल मिट्टी। अब अच्छी दिख रही है, वहाँ अंधेरा भी आ रहा था, वहाँ पता नहीं क्यों दिख भी नहीं रही थी अच्छे से। तो चलिए, यहाँ की हो चुकी है लिपाई, और चलते हैं देखते हैं बाहर जो काम है वो कैसे, क्या क्या काम पड़ा हुआ है वो भी करेंगे हम। और यहाँ की लिपाई पूरी होने तक में ना हालत भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं लगातार लिपाई करते करते बहुत ज़्यादा थकान होती है। अब सोचिए, यहाँ जब लिपाई करने में ये हालत है, जबकि यहाँ 2-4 दिन में लिपाई होती है, और नए वाले घर में कैसे मेरी साफ़ सफाई होगी, मैं तो यही सोच के डर जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़े स्पेस पे घर बन गया है।
तो चलिए, यहाँ पर पूरी लिपाई हो गई थी और यहाँ हमारी बर्तन वाली भी वेट कर रही थी कि मैं यहाँ लीप कर निकलूँ और वो बर्तन रखे, क्योंकि गीला था और गीले में तो कोई आना नहीं चाहता है। और देखिए, वहाँ से फिर मैं आ गई थी ये काम करने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोज़ रोज़ यही काम दिखा देती हैं दीदी, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो ऐसा नहीं है यार, अनाज है, इसको फेंक तो सकते नहीं। और यहाँ धूप जो है थोड़ी देर के लिए ही रहती है, थोड़ी देर यार 3 साढ़े 3 बजे धूप यहाँ से चली जाती है, तो सुबह जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ता है। और ये जो 25 किलो जो धान थी ना, ये एकदम कड़ाके से सूख गई है। तो सबसे पहले आज इसको भर देंगे और बाकी ये 10 किलो जो धान है अब इसको सुखाएंगे। तो रोज़ अभी जब तक ये धान सूखेगी नहीं, लगभग 8 से 10 दिन यही काम होगा। और वैसे मैं सोच रही थी कि कोई मुझे हेल्पिंग हैंड मिल जाता ना, तो मैं ये जो वाली जो धान है बगल वाले चाचा के छत पर ले जाकर डाल देती, तो 2 दिन में ही ये धान पूरी सूख जाती, क्योंकि छत का स्पेस बड़ा है और धूप भी काफ़ी अच्छी पड़ती है वहाँ पर, तो वहाँ ये जल्दी सूख जाती। पर मेरी हिम्मत तो नहीं कि मैं इतनी सारी धान उठा के सीढ़ी चढ़ जाऊँ, तो मैंने सोचा चलो रोज़ सही थोड़ा थोड़ा करके ही यही काम करेंगे। और कल के वीडियो में मुझे एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया हमारी एक प्यारी सी सिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि आप जो है एक नया ट्राइपॉड ले लीजिए छोटा वाला, और आप उससे वीडियो बनाया करिए, आपका वीडियो बहुत अच्छा है। अगर आप उससे वीडियो बनाएंगी पास से रख के, तो वीडियो बहुत अच्छे बनेंगे आपके और हिलेगा भी नहीं। तो बिल्कुल सही बात कही है आपने। मेरे पास छोटा वाला ट्राइपॉड था, बट मोबाइल का जो वेट है वो नहीं सहन कर पाता है, यानी मोबाइल ज़्यादा वेटेड है और ट्राइपॉड जो है वो लाइट वेटेड है। तो मैंने सोचा ही है कि मुझे एक ट्राइपॉड लेना है, तो देखते हैं, जब जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करेंगे एक ट्राइपॉड। और अभी मेरे पास बड़ा वाला ट्राइपॉड ही है, वैसे वो छोटा भी हो जाता, पर मैंने उसको छोटा करके कभी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की है। पर आपने बहुत अच्छी सलाह दी, मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी। तो चलिए, यहाँ पर ये धान को हम फैला ही रहे थे, पतली पतली फैला देंगे ताकि जल्दी सूखे। और आप यकीन नहीं करेंगे, धान इतनी गीली थी ना कि जब मैंने शाम को इसको उठाया तो नीचे का फर्श गीला था। अब आप सोच लीजिए, क्योंकि मेरा आंगन पक्का है। और धान रखने के बाद, फैलाने के बाद मैं आ गई थी ये वाले कमरे को साफ़ करने के लिए। और कमरे का हाल देखिए, यहाँ पर हाल नहीं बेहाल हो गया है। और काम बहुत सारे करना थे मुझे, पर तुरंत मैं यहाँ यशी के पास भी फ़ोन आ गया और मेरे हस्बैंड को भी जल्दी जाना था। तो ये काम जो है ना, इतना ही यहाँ का हो पाया था। तुरंत में मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को 10:30 बजे के अंदर पहुँचना था। तो मैंने सोचा चलो पहले खाना बना के इन लोग को खिला दें और ये लोग चले जाएं, फिर हमारा काम होता ही रहेगा। क्या हुआ, लिपाई के काम में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये तो सबको पता है, जिनके घर कच्चे हैं वो तो समझ सकते हैं कि साफ़ सफाई के अगर आप काम करने बैठते हैं तो टाइम तो हो ही जाता है। और हमारी एक प्यारी सी बहन है दीपिका जी, उन्होंने पूछा है कि दीदी यशी कौन सी क्लास में है, आप बताना ज़रूर। और यशी के भाई बहन नहीं है क्या? तो सिस्टर जी, यशी जो है कॉलेज में है, और हाँ, यशी के भाई बहन नहीं है, यशी अकेली है। ये कमेंट बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है कि दीदी आपकी एक ही बेटी क्यों है, आपने एक ही बेटी प्लान क्यों किया? तो ऐसा नहीं है, मैंने एक बेटी प्लान नहीं की थी। शायद ईश्वर की इच्छा ही थी कि वो एक ही बच्चा मुझे दे। कहते ना, ऊपर वाला जो देता है बहुत सोच समझ के देता है, और उतना ही देता है जितना के लायक हम होते हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। बड़ी लंबी कहानी है इसकी, कभी बताएंगे आपको। और मैंने कहा था ना कि मैं वहाँ का आधा काम छोड़ के मैं तुरंत आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना दी है और चावल बना दिया है, क्योंकि इन लोगों को अचानक से जाने का इनका फ़ोन आ गया और यशी का भी फ़ोन आ गया। उसको कुछ ज़रूरी काम था कंप्यूटर सेंटर में, शायद उसका कुछ टेस्ट वगैरह जो भी था। तो यशी भी जा रही है और मैंने सब्ज़ी चावल बना दिया, तो इन लोग खाकर चले जाएंगे। और ऐसा ही होता है, जब आप सोचेंगे ना कि आज हम ये काम कर लें और आराम से इत्मीनान से फिर खाना पीना का काम करेंगे, तो बिल्कुल उस दिन तो आपके साथ जो आपने सोचा है वैसा नहीं होगा, जस्ट उसके विपरीत ही होगा। तो चलिए ठीक है, ये लोग दोनों चले भी जाएंगे ना, यशी और यशी के पापा, तो आराम से फिर सारा काम करते रहेंगे। फिर तो मन मर्जी के मालिक हो जाते हैं। और यशी कर रही थी पूजा, और यशी जो है पूजा पाठ करके बैठ चुकी है यहाँ पर, खाना खाने के लिए खाएगी अभी। और मैं लेकर आ गई थी ये दाल, क्योंकि उड़द की दाल लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं इसको मैंने दर के रखा था चक्की से। फटकी नहीं थी मैंने इसको, क्योंकि मेरे से उतने अच्छे से फटकते नहीं बनता। फिर भी मैं इसको अच्छे से कोशिश करूँगी कि अच्छे से फटक के इसको रख दे, क्योंकि अब बड़ी बिजौड़ी का भी काम करना है। मौसम काफ़ी क्लीन हो गया है और बड़ी बिजौड़ी का काम जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि बड़ी जो है ना, जो कढ़ोरी बड़ी बनती है उसमें ये जो ओस गिरती है, ये बहुत ज़रूरी होता है इसका गिरना, क्योंकि इसी ओस से उसमें खट्टापन आता है। और इन दिनों की बनी हुई बड़ी का टेस्ट अलग होता है और बाकी जनवरी फरवरी की बनी हुई बड़ी का टेस्ट अलग होता है। आप लोग जो
इस चीज बनाते होंगे और इनको जिनको इस बारे में जानकारी होगी वो भी कहेंगे कि हाँ सही बोल रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी तैयारी करके हम रख लेते हैं। तिल तो मैंने धो ही ली है, तो एक दिन बनाऊंगी बरी, एक दिन बनाऊंगी बिजोड़ी। तो एक ही इस देखते हैं अब किस दिन इसका सही मुहूर्त बनता है। और ये देखिए दाल को यहाँ फटक लेंगे। और सब कुछ करने के बाद ये जो दाल थी ये बहुत कम थी, तो चलिए इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मज़दूरों को तो मैं बुला रही हूँ। तो कोई कह रहा है हम 10 दिन बाद आएंगे, कोई कह रहा है हम 25 तारीख के बाद आएंगे। तो इतने दिन तक तो मैं वेट करने वाली नहीं हूँ, फटाफट से अपना काम कर ही लेते हैं। जब खुद को ही सब करना है तो क्या दूसरे से उम्मीद करेंगे काम की। तो चलिए यहाँ मेरी दाल भी साफ़ होने लगी थी और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। मैंने सोचा अभी दाल का काम करके ही नहाएंगे, क्योंकि ठंड तो वैसे भी पड़ रही है। और ये जब काम रहते हैं ना, जैसे कि बताया ही मैंने, लिपाई पुताई का और ये धूल धंकाड़ वाले काम तो नहाने के पहले ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखिए यहाँ सारी दाल मैंने साफ़ कर ली थी और अब इसको नाप के रख लेते हैं। और ये जो बर्तन है ये 5 किलो का होता है, इसको हमारे यहाँ कुड़े कहते हैं। तो इसमें ही सारी दाल वगैरह नाप के रख देंगे कितनी हुई है ये। और ये लगभग होगी वही 8-9 किलो के समथिंग थी, ज़्यादा नहीं थी। तो चलिए हो गया इतना काम, बड़ी बिजोड़ी का काम तो हो ही जाएगा। और ये घर के ही उड़द से दाल बनी हुई थी, तो देख लीजिए ये इतनी ही है। तो चलो हो गया, अब जो जितना है उतने में ही संतोष करना पड़ेगा हमें। और अब ये सब व्यवस्थित कर दें ताकि यहाँ पर ये सब साफ़ सुथरा रहे, वरना समय तो इतनी तेज़ी से भागता है ठंडी के दिनों में, समझ में नहीं आता है कि कितनी जल्दी टाइम निकल गया और लगता है कि हम लोग कर क्या रहे थे दिनों भर से। वो काम भी कुछ विशेष नहीं हो पाता, वैसे काम मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग अपना सहयोग और स्नेह इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि आपके सहयोग की और स्नेह की हमें हमेशा ज़रूरत है। बिना आपके सहयोग स्नेह के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो चोकर निकली है ये आ जाएगी गाय के काम, खाने के काम पे। और फ्रेंड्स कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने बरोसी बनाई थी, तो वो मेरे हाथ से टूट गई। और बहुत सारी सिस्टरों ने बहुत अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि दीदी आपने जो ईंट का चूरा डाला है ना, इस वजह से आपकी बरोसी टूट गई है, आप उसमें ईंट का चूरा मत डालिएगा। तो अब बिल्कुल नहीं डालेंगे ईंट का चूरा, अब बिना ईंट के चूरे की बरोसी बनाएंगे। पर अब जो मिट्टी है उसका तो कुछ ना कुछ उपयोग करेंगे, तो देखते हैं अब उसका क्या कर सकते हैं। और वहाँ आ गई थी मेरी देवरानी, उसको सूप चाहिए था, सूपा, वो लेकर गई है। और मैं आ गई थी नहा धोकर खाना खाने के लिए। तो मैंने बताया था कि गोभी की सब्जी चावल ही बनाया है मैंने, और थोड़ा सा ले लिया है अचार और पापड़। तो चलिए फटाफट से खाना खाते हैं। और ठंड बहुत भयानक वाली ठंड थी, धूप से हटने का तो मन ही नहीं हो रहा है। और ठंड है ही हमारे यहाँ, और जो लोग लोकल यहाँ के होंगे उनको पता ही होगा कि ठंड काफ़ी तेज़ पड़ रही है। और चलते हैं खाना खा कर बगल वाली देवरानी के यहाँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं रहती हूँ घर पे अकेली, और अकेले अकेले ना मन भी नहीं होता है। तो चलते हैं देवरानी को देखते हैं कि वो क्या कर रही है। सूप लेके गई, कह रही थी तिल वगैरह साफ़ करना है उसको, क्योंकि अब सभी के यहाँ लगातार यही काम होना है। और देखिए ये आ गई थी मैं बगल वाले घर में। तो यहाँ बैठी हुई है बड़ी मम्मी, और ये तिल को फैला रही थी, इसने भी तिल धुल कर रखी है तिल। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर सेकेंगे धूप, क्योंकि अच्छी खासी धूप पड़ती है यहाँ पर, इतने ही एरिया पे धूप रहती है। और मैं खा रही थी तिल, जैसे मैंने तिल खाई तो इसमें थे ढेर सारे कंकड़ और पूरे मुँह पे आ गए थे, क्योंकि तिल में ना बहुत कंकड़ रहते हैं, बड़े अच्छे से साफ़ सुथरा करना पड़ता है। और कहने की बातें हैं कि ठंड के दिनों पे काम नहीं होते, ठंड के दिनों में भी उतने ही काम होते हैं जितने कि बाकी गर्मी के दिनों में। बस ये रहता है कि गर्मी के दिनों में थोड़ा सा काम जो होता है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि दिन काफ़ी बड़े होते हैं। और इस समय तो ये जो बारिश में जो धान की गाहनी हुई है ना, तो सबके यहाँ इस समय धान सुखाने का ही काम चल रहा है। और देखिए ये बैठ गई थी यहाँ पर चक्की रख के, क्योंकि इसको दाल, ये राहर की दाल घर की ही दाल है, इसको डबल वार से इसको दरना था, तो वही साफ़ करने के लिए बैठ गई थी। और मैं बढ़िया मज़े से ले रही हूँ धूप का आनंद, हम और बड़ी मम्मी। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, सहयोग पूरा करते हैं, पर लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, ये तो फ्री है, इसमें तो आपका कुछ भी नहीं आना जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।